उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है, आजकल चल रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस पूरे वर्ल्ड में। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तोशाखाना में लोग लाखों करोड़ों की घड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी हो। तकरीबन सब ने अपने, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोया नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी, उनकी मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोग मोदी जी के काम के दीवाने हो गए हैं। मोदी जी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी कहते हैं कि मुझे जो भी गिफ्ट मिलते हैं मैं उनका ऑक्शन करा के जो भी पैसा मिलता है उसे दान कर देता हूँ। मोदी जी के काम ईमानदारी की चर्चा दुश्मन भी दिल खोल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है। और पाकिस्तान को ये जानना बहुत जरूरी है कि आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। आजकल यहाँ पे वैसे ये बात एक हफ्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया, अपने ट्विटर हैंडल्स पे, मुख्तलिफ टीवी शोज में मैं सुन रहा था, और एक हफ्ता पहले मैंने इस पे बात की थी। मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो बात करें टीवी चैनल्स में, बाकायदा न्यूज बुलेटिन जो 9 PM का होता है उसमें बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, उनसे बड़ा इख्तिलाफ भी है लोगों को। कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग तारीफ भी उनकी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं जी उन्होंने ये किया था। एक बात पे सारे लोग आज एग्री हैं पाकिस्तान के, और वो ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स को गिफ्ट्स मिलती हैं वो मुख्तलिफ लोग बांट लेते हैं और घरों को ले जाते हैं। तो उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है, आजकल चल रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता, मैं इसको ओपन ऑक्शन में लेके देता हूं, और फिर जो है वो पैसा मुख्तलिफ जो जनता है उनके इस्तेमाल में वो पैसा आता है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तोशाखाना में लोग लाखों करोड़ों की घड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी हो। तकरीबन सब ने अपने, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोया नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। थोड़ा सा इससे शुरू करेंगे फिर आगे चलते। जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती है ना या इंडिया में, जी बिल्कुल। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार, संस्कार का मतलब है जो द वर्च्यूज दैट एन इंडियन हैज, वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम, लेट मी मेक इट क्लियर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल, आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी के वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई इट इज
हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना ओके कि किसी रिलीजन को। जी। फाइन। अच्छा याना ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है, मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है, लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी उनको मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। हैं। आप इसके बेशक लिए दो उनसे रीजन है। जी जी प्लीज। हाँ, इसके दो रीजन है। जी एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो बिल्कुल। इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का या एक मॉड्यूलर एग्जाम्पल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि बिल्कुल उन्होंने वो करवाया। लेकिन एग्जैक्टली। आज जब वो यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी या लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब हाँ गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, या क्योंकि बिल्कुल गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, या कि वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। या और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। जब गुजरात के राइट लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, या तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है। या चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी, वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था या कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी बिल्कुल जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं बेशक मोदी बिल्कुल जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल्स जिसने हमेशा, आज से नहीं, आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से, आप विधान चंद्र राय के टाइम से भी अगर आप देखिएगा, या आप उससे भी गांधी जी के जमाने से अगर जाइएगा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने से देखिएगा, तो आरएसएस ने हमेशा विसल ब्लोअर, फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट का काम किया है, जिसने हमेशा विपद के समय में, मुश्किलों के समय में, हर मतलब हम कास्ट और क्रीड को बिल्कुल नहीं देख करके आरएसएस ने उनका सपोर्ट किया है।